हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। हमारा जो 11th क्लास का टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उसी में आगे करते हैं। हमने कंपाउंड एंगल किए थे। आज हम एक बड़ा स्पेशल सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें tan का इन्वॉल्वमेंट है, tan थीटा का, और उसके साथ साथ हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की उसको डिस्कस करेंगे। कैसे इक्वेशंस बनाते हैं या कुछ फंक्शंस जो आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, उनकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना, उनकी रेंज निकालना, वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले tan वाला जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज आपके पास ये हो tan π/4 प्लस थीटा। ओके, π/4 ये एक स्पेशल एंगल है, 45 डिग्री जो है, π/4 मीन्स 45 डिग्री। ये tan 45 एक स्पेशल रिजल्ट देता है। कैसे देता है? देखिए, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कंपाउंड एंगल हमने पीछे वाले वीडियो में किया भी था, फिर से करते हैं। देखिए, मैंने बताया था आपको tan π/4 का यूज़ करना कुछ, राइट। आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। अब देखिए, इसका क्या होगा? tan a प्लस बी, यानी ये बन जाएगा tan π/4 प्लस tan थीटा। ओके, 1 माइनस tan π/4 और 45 लिख सकते हो tan थीटा। ओके, तो इससे क्या बनेगा? tan π/4 की वैल्यू 45, 1 होता है, यानी 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4। ये वाली वैल्यू तो 1 होगी, 1 इंटू tan थीटा, वापिस क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसको और भी सोल्व कर सकते हैं हम। साइन थीटा, tan को लिख दूँ साइन अपॉन कोस, तो ये ऐसे भी बन सकता है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस वैल्यू को आपको कुछ भी दे रखा है, अगर ये प्लस है तो प्लस होगा, माइनस होगा तो ये सब साइन क्या हो जाएंगे? माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस, और ये नीचे प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये चेंज हो गई, यानी ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, मान लो आपको ये प्रूव करना हो कोस 11 प्लस साइन 11, ओके, अपॉन कोस 11 माइनस साइन 11 इक्वल टू tan 56। ओके, क्लियर? 55 एंड 156। ओके, ये करना है आपको। अब देखिए, इसके लिए बड़ा इंटरेस्ट, किसको ये प्रूव करना है, तो सीधा ही हमें यहाँ से तो दिख ही रहा है कि जब 56 आ गया तो 56 को क्या करूँ मैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, क्या बनेगा वो? tan 45 प्लस 11 दैट इज़ 56। tan 45 प्लस 11 घूम फिर के यही आना है। ऐसे नहीं करते हो आप, इसको सोल्व कर सकते हो। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, tan का फॉर्मूला बनाना हो, तो यहाँ 1 बनाते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ 1 होता है। तो यहाँ 1 मतलब कोस से डिवाइड कर दो आप। कोस से डिवाइड कर देंगे कोस 11 से, तो ये बन जाएगा, देखिए 1 कोस 11 अपॉन साइन, कोस 11 1 साइन 11 डिग्री, ओके, अपॉन कोस 11 डिग्री दैट इज़ tan 11 डिग्री, अपॉन में क्या बनेगा? 1 माइनस, ये 1 हो जाएगा, फिर से tan 11 डिग्री, जिसको क्या लिख सकता हूँ मैं? tan 1 को इसको लिख दूंगा tan π/4, ओके, प्लस tan 11 डिग्री अपॉन, यानी 45 लिख दो आप, डिग्री में लिखते हो तो tan 45 माइनस 1 माइनस, दिस इज़ 1 माइनस, अब 11 इंटू 1 कर लेते हैं, तो 1 की वैल्यू को 45 इंटू tan 11, जो कुल मिला के आपके पास क्या आ जाना है? यह आ जाएगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, और जो होगा 45 प्लस 11 56। ओके, ये आपको प्रूव करना है। ऐसे देखिए, मान लो क्वेश्चन ये होता कि कोस 8 माइनस साइन 8 डिग्री अपॉन कोस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, इसको प्रूव करना है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? tan 47, ओके, सॉरी 37। अब देखिए फिर कैसे करें? 8 डिग्री यहाँ 1 बना लीजिए। tan में रिजल्ट लाना है, tan 37 हमें प्रूव करना है, तो tan 30 प्रूव करने के लिए इस 8 डिग्री को क्या करूँगा? बड़े सिंपल सा रिजल्ट आ रहा है, 1 बना देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? कोस अपॉन कोस, यहाँ 1 बनाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कोस, क्या हो जाएगा? फिर से tan 8 डिग्री अपॉन 1 प्लस, ओके, ये 1 इंटू साइन करेंगे तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा? वो तो tan 45 बन जाएगा, ओके, और ये होगा tan 8 डिग्री, यहाँ पे भी tan क्या लिख दूँ? 1 को 45। अब देखिए, tan a माइनस बी, 1 प्लस tan a tan b, यानी tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया tan 45 माइनस 8, और ये बन जाएगा tan 37 डिग्री। तो ऐसे बिल्कुल इजी से रिजल्ट आपके पास आ सकते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। मान लो आपको एंगल 45 नहीं दे रखा हूँ,
एंगल कुछ और दे रखा हो तब क्या होगा, लेट अस डू। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 1069 1066 1 माइनस 1069 1066। सर आप तो π/4 की बात कर रहे थे, यहाँ तो π/4 का तो मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन तो कुछ ही था, आपने कुछ बना दिया। देखिए क्वेश्चन क्या करना है, इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं करना है। 10a + b 1 माइनस 10a यानी क्या बन जाएगा 1069 + 66, ये फॉर्मूला बन गया, राइट। लेफ्ट हैंड साइड को लिखो तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, 10 क्या बनेगा ये 135। अब 10 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा ये 1090 - 45, ओके सॉरी 180 माइनस 10 180 - 45, सेकेंड क्वाड्रेंट है 10 नेगेटिव होगा, ये क्या आ जाएगा 1045। ये क्वाड्रेंट को कैसे मैंने चेंज किया है इसको आपको समझना है तो पहले वाला वीडियो देख लेना एक बार। तो -1 अब 1045 की वैल्यू 1 होती है, ये लीजिए आ गया रिजल्ट, बिल्कुल ईजी सा। इसी पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 10 पे बेस्ड होते हैं, 10a + b का फॉर्मूला यूज़ करके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने लिए हैं 10a + b गिवन है p है, 10a - b q है, हमें 10(2a = p + q 1 - pq। मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, देखिए आपको कन्फ्यूज़न होता है, एग्जाम में कन्फ्यूज़न होता है कि 10(2a) का फॉर्मूला लगाते हैं। नो, 10(2a) का फॉर्मूला लगाने से कभी रिजल्ट आएगा ही नहीं। आप 10(2a) का क्या लिखोगे 2 tan² / 1 माइनस tan² थीटा, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे 10(2a) के 2 एंगल। लेकिन यहाँ पे हमें ये गिवन पार्ट है तो क्यों ना मैं इस 10(2a) की वैल्यू इसी से बना के देखता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 10(2a) को किस फॉर्म में बनाऊँ मैं, जो हमें दे रखा है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ a + b + a - b। क्या ये 2a बन गया, b से b कैंसिल, क्योंकि ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, इसको यूज़ कर लिया हमने। यानी ये फर्स्ट एंगल बना लिया ऐसे और ये सेकंड एंगल बना लिया। अब क्या बन गया 10a, दिस इज 10x + 10y का फॉर्मूला बन गया और ये बन जाएगा 10x + 10y मीन्स a - b सेकंड एंगल अपॉन 1 - 10x 10y। ओके जैसे आपने ये किया 10(2a) की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 10a + b की वैल्यू हमें पता है, p हो गया, ये q हो गया, 10a - b अपॉन में 1 - p × q। यही आपको प्रूव करना, इजी सा फॉर्मूला था, सिर्फ कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपसे 10(2b) पूछे, मान लो 10(2b) क्या होगा, 10(2b) अगर पूछ लिया आपसे तो क्या बनाएंगे हम, 10 दिस इज 10(2b) तो क्या बनाएंगे, देखिए 10a + b ओके -a - b कर दो। अब माइनस कर दो, देखो a कैंसिल हो रहा है और b + b 2b हो जाएगा। उस केस में आंसर क्या आ जाएगा, सेम वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी आएगा p - q अपॉन 1 + pq। यानी हमने दो अलग अलग क्वेश्चन एक ही मेथड से, सिर्फ इससे पता चलेगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 10α गिवन है, 10β गिवन है, हमें क्या भी निकालना, अल्फा - बीटा। कोड दे रखा है, नो प्रॉब्लम, हमें कोड से मतलब नहीं, हम 10 ही निकाल लेंगे। 10α - बीटा क्या होगा, दैट इज 10α - 10β अपॉन 1 + 10α 10β। ओके वैल्यू रखिए राइट हैंड साइड में। 10α क्या है, x + 1 माइनस x - 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 - x + 1 इंटू x - 1 हो गया आपका क्वेश्चन। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, x² - 1 स्क्वायर आएगा, इसलिए प्लस हो जाएगा। a + b a - b a² - b², ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव क्योंकि साइन चेंज कर दें। ये सॉरी x² - 1 सो -x² + 1 ओके। सो दिस विल बिकम, ये प्लस आएगा सॉरी, सो क्या बनेगा आपके पास, x से x कैंसिल कर दिया राइट, 1 माइनस ये क्या बन गया, x से x कैंसिल होगा 2 अपॉन दिस इज 1 + x² - 1 a + b a - b, ये 1 फिर से कैंसिल होगा, यानी 2 अपॉन x² कितना हो गया 10α - बीटा। ओके क्रॉस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2 अपॉन 10α - बीटा इक्वल टू x², जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cot
अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये प्रूव करना था। कितना इजी से हमने सिर्फ देखने मात्र से पता चल जाएगा आपको कि क्या अल्फ़ा टेन बीटा दे रखा है, अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। यहाँ पे देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी दे रखा है, 2a निकालना, तो इनका यूज़ करके हम निकालेंगे। एक और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन लेते हैं जो रेशियो से रिलेटेड है, जहाँ पे 10 में रेशियो यूज़ होगा। उसके बाद हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, साइन एक्स माइनस वाई ए माइनस बी, 10x अपॉन 10y इक्वल टू ए अपॉन बी। मैंने ए भी ले रखा है, कोई भी नंबर आ सकते हैं यहाँ पे, कोई भी नंबर होगा। साइन में देखिए कंपाउंड एंगल दे रखे हैं, 2 का प्लस दे रखा है, माइनस दे रखा है, 10 में कन्वर्ट करना x और y में। तो इस ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, देखिए कंपाउंड एंगल को सीधा सिंपल एंगल्स में यानी हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके लिए हमें जो कंपाउंडेंडो एंड डिवाइडेंडो है उसका यूज़ करना है। यानी सिर्फ नाम के लिए हमें कुछ ज़्यादा उससे वो नहीं है, रेशियो यूज़ करना। रेशियो की प्रॉपर्टी क्या होगी, देखिए कंपाउंडेंडो एंड डिवाइडेंडो यूज़ करते हैं। ओके, डिविडेंडो अप्लाइंग दिस वन। क्या होता है, कुछ स्पेशल नहीं करना आपको, दोनों को ऐड कर दो आप। क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, नीचे दोनों को माइनस कर दीजिए, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। सेम राइट हैंड साइड में कर दीजिए ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ओके, दिस इज ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ये प्रॉपर्टी है किसकी, रेशियो की प्रॉपर्टी है, राइट, प्रोपोर्शन की। दोनों तरफ इनको ऐड कर दिया, ऊपर नीचे माइनस कर दिया, वो कंपाउंड एंड डिवाइडेंडो बन गया। अब देखिए साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। नेक्स्ट वाले इसमें क्या आएगा, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। और इससे हमें क्या मिलने वाला, देखो सेम डिनोमिनेटर में भी ऐसे कर लेते हैं, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। माइनस है, माइनस लिख देते हैं, तो ये साइन उल्टे लिख देंगे, बाकी तो सेम रखना है। साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। और इस साइड देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, b कैंसिल होगा, यानी 2a आ जाएगा, और इसको a को कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो b प्लस बी 2b हो जाएगा। राइट हैंड साइड में देखिए ये आ गया। लेफ्ट में देखिए अब ये टर्म और ये टर्म क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव सेम है, जीरो हो गया। ये दोनों टर्म क्या है, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। यानी एक में ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, दूसरे में ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये डबल है सेम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ऑफ साइन एक्स कोस वाई अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 2 ऑफ ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये 2 कोस एक्स ऑफ एंड साइन वाई इक्वल टू 2a अपॉन 2b। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। अब हमें क्या चाहिए, 10x चाहिए। तो देखिए साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या बन गया, 10x बन गया। इसको डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, यानी मेरे पास बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू कोस अपॉन साइन है, यानी 10 क्या बनेगा, 10 बना लो, कोस वाई एक बार ऐसे लिख देते हैं, कोस वाई साइन वाई इक्वल टू a अपॉन बी। ये क्या बन गया आपका 10x, और ये बन गया कोट वाई इक्वल टू a अपॉन बी, यानी 10x इंटू 10y इक्वल टू a अपॉन बी। राइट, सॉरी 10 अपॉन में आ जाएगा, रिवर्स लिखेंगे। 10x कोट क्या होगा, 1 अपॉन 10 y हो जाएगा, तो 10x अपॉन 10y इक्वल टू a अपॉन b। यही आपका क्या है, रिजल्ट है। यानी इसका यूज़ करके ये क्वेश्चन बड़े इजीली सोल्व हो सकता है, किसका, कंपाउंड एंड डिवाइडेंडो यूज़ करके। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड एंगल्स, राइट। अब छोटा सा एक टॉपिक कर रहे हैं जो वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की बात करेंगे। कुछ फंक्शंस आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो उनकी रेंज वगैरह निकालने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। लेट अस स्टार्ट दैट टॉपिक, लेट अस स्टार्ट दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टी रेशियोज़, राइट। मैंने ग्राफ में आपको बताया था, वीडियो आप देख सकते हैं, पुराने वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्लास 11th की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगा आपको चैनल पे। उसमें मैंने ग्राफ में बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, देखिए साइन एक्स और कोस एक्स में भी साइन एक्स और में भी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, राइट। 10 के लिए क्या होगा, 10x होता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, इसके बीच में इसकी वेरी करती है, 10 हो चाहे कोट हो, एक ही, दोनों का एक ही है। सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है, राइट, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा -1 से क्या होगी, कम होगी, और 1 से ज़्यादा होगी। यानी जब इसका ग्राफ देखते हैं साइन एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, कोस का रेसिप्रोकल है, कोस में जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी,
-1, ओके, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वाला टर्म है, राइट। यानी sec x को अगर देखो तो -1 से कम ही रहना है, इसकी वैल्यू -1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, लेकिन इस 1 से ज़्यादा होगी, यानी ऐसा गैप होता है 1 से तो ज़्यादा चली जाएगी, राइट। यानी अगर मैं नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करूँ तो ये 1 हो गया, ये -1, ये इस साइड यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हो सकती है -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट नहीं आता है। -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू, यानी cos x जो है जो वैल्यू लेता है वो वैल्यू ये नहीं लेगा, राइट। उसके बाद इक्वल हो सकता है, सेम ऐसे ही cosec x के लिए होता है। ये तो उसकी एक्चुअल वैल्यूज़ हो गई, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब देखिए cos x हो या उसके लिए 1 से ये वाला इंटरवल छोड़ के पूरी नंबर लाइन आ सकती है, कोई भी रियल नंबर, लेकिन -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी, राइट, फॉर cosec एंड cosec। tan के लिए -∞ से +∞ तक आता है, sin cos x की वैल्यू 1 से और -1 के बीच में होती है। अब देखिए मान लो एक टर्म लेता हूँ मैं, राइट, जब साइन और कोस दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं तो साइन थीटा और प्लस माइनस मान लो बी कोस थीटा आता है। इस टर्म के लिए बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, इससे कि ए साइन थीटा प्लस बी माइनस बी कोस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, ये पॉजिटिव कहाँ होगा, ये टर्म नेगेटिव कहाँ होगा, वो सब डिस्कस करते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आए इस फॉर्म में या इस फॉर्म में आ जाए, ए प्लस माइनस बी कोस थीटा, ओके, और ए प्लस माइनस बी साइन थीटा, या ए साइन थीटा प्लस माइनस बी, वो कैसे भी लिख लो, यानी कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, इस टर्म को हम थोड़ा सा रीडिफाइन करते हैं और कंपाउंड एंगल का यूज़ करते हैं। मान लो मैं ए को क्या ले लेता हूँ, इस टर्म को अगर मैं डिफाइन कर दूँ किससे, आर से, आर क्या है मेरा, आर ये होगा √a² + b² से डिफाइन कर डिवाइड कर देता हूँ इस टर्म को। तो ये टर्म क्या बन जाएगा हमारे पास, a/√a² + b² इंटू साइन थीटा प्लस माइनस जो भी होगा b/√a² + b² एंड दिस इज कोस थीटा। अब देखिए इस टर्म को जब मैंने ऐसे डिवाइड किया तो ये एक मेरे को लग रहा है ए बी दो साइड हैं और ये हाइपोटेन्यूज बन गया, यानी एक ऐसा ट्राइंगल बनता है, राइट, जिसमें एक साइड ए होगी दूसरी बी होगी, ये ए हो सकती है ये बी हो सकती है, और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल का a² b²। वही रिलेशन मेरे को यहाँ लग रहा है। तो मैं अगर इसको कोस अल्फा नाम दे दूँ, ये कोस अल्फा बना दूँ मेरा, तो ये वाला क्या होगा, इसका मतलब ये कोस अल्फा बनाते ये साइन अल्फा होगा, राइट। जैसे अगर मैं मान लो इसको ए लेता तो ये क्या बन जाएगा, ये एंगल अल्फा बन जाएगा, और इसको बी ले लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अल्फा, तो ये साइन कोस क्या बनेगा, a/√a² + b²। अगर ये वैल्यू कोस में है तो ये वैल्यू क्या होगी, साइन में होगी b/√a² + b²। तो मैं इसको साइन थीटा अल्फा लिख देता हूँ, यानी ये बन जाएगा साइन थीटा कोस अल्फा प्लस माइनस कोस थीटा साइन अल्फा, ये वाला टर्म बन जाएगा, राइट। जहाँ पे कोस अल्फा क्या है, कोस अल्फा ये है, या मैं कह दूँगी टेन अल्फा क्या है, टेन अल्फा क्या होगा, साइन अपॉन कोस यानी b/a है, और r जो मैंने ये डिफाइन किया ना, ये जो r लिख दिया मैंने उसको लिख दूंगा √a², ये जो भी होगा √a² + b²। अब इसको देखें, इस एंगल को, ये वाला टर्म इस फॉर्म में आ गया हमारे पास, इससे इनटू किया है, डिवाइड किया तो इससे इनटू कर लेते हैं, वो टर्म को इक्वलाइज करने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अब देखिए साइन थीटा ये क्या बन गया, साइन a + b का फॉर्मूला बन गया, यानी ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा, ये वाला टर्म आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि इससे मैंने डिवाइड किया है तो यहाँ इनसे इनटू भी करूँगा, जिसको मैं r बोल रहा हूँ, तो ये r लिख दूंगा, यहाँ पे ये r आ जाएगा, ओके, और ये r। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कि साइन की वैल्यू जो होगी साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -1 है, क्योंकि साइन की वैल्यू मिनिमम -1 है, मैक्सिमम 1 है। अगर मैं इसको r से इंटू कर देता हूँ तो ये r हो जाएगा, और ये भी r से इंटू कर दिया, तो यानी इस टर्म की जो वैल्यू आएगी जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, वो वैल्यू क्या होगी, -r से r के बीच में, कि r क्या है, जो इसके कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लिया हुआ है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, -r से r के बीच में होगी। इसी पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। कन्वर्ट करना कोई टिपिकल वर्क नहीं है, r से डिवाइड किया, r से इंटू किया, इस टर्म को r से इंटू r क्या लिया है मैंने, a² + b², उसको r लिख दिया, राइट, तो ये r आ जाएगा। इसकी वैल्यू इसके बीच में होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू तो ये हो जाएगी
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर की वैल्यू जो है इनटू, राइट, ये आपका जो भी टर्म था वही आ गया, राइट, जो भी टर्म होगा फंक्शन जो भी है, एंड दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बीच में ये वेरी करेगा। अब इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं। हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अभी अभी डिस्कस की, उसी पे बेस्ड दो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये देखिए, ये क्या दे रखा आपको 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा एफ थीटा, या एक्स दे देंगे तो एफ एक्स, यानी एक फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी इसका रेंज निकालना है। थीटा आप कुछ भी रख सकते हो, रियल नंबर है, क्योंकि साइन और कोस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। अब देखिए पहले इस टर्म को देखो आप, किससे डिवाइड करना है, देखिए इससे डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, उसी से इंटू कर देंगे इस टर्म को, तो ये क्या बन जाता है, ये 625 आना, वो उसका अंडर रूट लेंगे 25 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा इस एफ थीटा को, यानी 25 से मैंने इंटू कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया 7/25 कोस थीटा प्लस 24/25 साइन थीटा, ओके। अब आप पे डिपेंड करता है, आप साइन कोस बना रहे हो, कोस किसका फॉर्मूला, अगर ये साइन लिखेंगे तो ये कोस होगा, इसको कोस लिखेंगे तो ये साइन होगा। मैं मान लेता हूँ कोस में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये तो गया कोस थीटा, इसको मैंने लिख दिया कोस अल्फ़ा, अगर ये कोस अल्फ़ा है तो ये वाली वैल्यू साइन अल्फ़ा बनेगी। आप ट्रायंगल बना के देख सकते हो, पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, राइट, 7, 24 एंड 25, तो दिस इज कोस थीटा कोस अल्फ़ा प्लस साइन थीटा दिस वन, और ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा, ऑटोमेटिकली बन रहा है, क्योंकि आपने इसीलिए इस टर्म से डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो साइन कोस आपस में बन जाएंगे। 25 इंटू ये क्या बन गया, कोस थीटा माइनस अल्फ़ा का फॉर्मूला बनेगा, राइट। अब ये वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा माइनस अल्फ़ा, यानी कोई भी एंगल है कोस के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा कोस, और -1 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। मेरे को क्या करना है, 25 से इंटू करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर दूंगा 25 कोस थीटा माइनस अल्फ़ा, इस इनइक्वालिटी को 25 से इंटू कर दिया और ये डिवाइड कर दिया, यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो -25 से 25 के बीच में वेरी करेगी, और ये वैल्यू वेरी करेगी तो इसका मतलब इसका जो रेंज है इस फंक्शन का वो होगा -25 to 25। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना इजी सा हमने इसको बना लिया, अदरवाइज़ कभी पता ही नहीं चलता, कई बार इक्वेशन सोल्व करने में भी इसका यूज़ करते हैं। आगे डिस्कस करेंगे, जब हम चैप्टर आगे बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे डिस्कशन होगा। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन है, इसमें क्या करूँगा मैं, पहले इस फंक्शन को देखता हूँ, 2 को बाद में देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी रूट 25 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म बन जाएगा, 5 से इंटू करते हैं। पहले चलो इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। 4/5 साइन थीटा माइनस 3/5 कोस थीटा, ओके। 2 लास्ट में ऐड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इससे क्या बना मेरे पास, ये टर्म बना 5 इंटू ये, इसको मैं साइन थीटा लिख देता हूँ, और ये बन जाता है मेरा, मान लो कोस अल्फ़ा, कोस साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, माइनस ये बन जाएगा कोस थीटा एज इट इज़, ये बनेगा साइन अल्फ़ा, ऑटोमेटिकली वो इसी फॉर्म में बन जाएंगे। और ऐसे बनेंगे तो इसको मैं फिर लिख सकता हूँ 5 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, इसका फॉर्मूला बन गया। अब ये मेरे को पता है कि ये टर्म जो है ये इसके इक्वल है, यानी मैं क्या करूँगा, इस टर्म की वैल्यू हमें पता है, यानी 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, इसको रिप्लेस कर दिया, ये वाला टर्म था, ये किसके इक्वल है, 5 इंटू, ओके। ये वाला टर्म है वो क्या है, 5 इंटू दिस वन है, 5 इंटू दिस वन, उस पूरे की वैल्यू क्या है, ये है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, 5, और दिस इज -5, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में 5 से इंटू किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 5 होगी और मिनिमम -5 होगी, क्योंकि साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, यानी साइन की वैल्यू क्या है, -1 से 1 है, तो मैंने 5 से क्या कर दिया, इंटू कर दिया, यानी ये टर्म क्या होगा, -5 to 5 चेंज होगा। ये वैल्यू क्या है अपने पास, +2 करना है, मैं इनइक्वालिटी में सब में 2 ऐड कर देता हूँ, तो दिस इज़ 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा +2, थोड़ा सा सिंपल सा कंसेप्ट है, 2 ऐड कर दिया, राइट। सिंपल सही है कि इसको मैंने रिप्लेस कर दिया तो वो कंफ्यूज नहीं होता, आप सीधा सीधा ये लिखते जाते, कोई दिक्कत नहीं है, +2 ऐड कर देंगे, एंड दिस विल बिकम -3 to आपका जो भी टर्म है ये 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा +2 इज़ लेस देन 7, यानी ये जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ होगी, -3 से 7 के बीच में वेरी करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड।
अगर 10 का आता है माइनस इन्फिनिटी वगैरह आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेनली हमें क्या कर सकते हैं, इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए आपसे पूछा है कि साइन 100 प्लस कोस 100, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, कहीं भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करूँगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, यानी रूट 2 से मल्टीप्लाई किया और रूट 2 से डिवाइड कर दूंगा। साइन 100 प्लस 1/√2 कोस 100, और इसको लिख देता हूँ मैं क्या, √2 साइन 100, ओके, 1/√2 कोस बना देता हूँ। कोस कितना, कोस 45 की वैल्यू है, प्लस ये इस कोस 100 लिखा मैंने और इसको साइन 45 बना देता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। तो मैंने सिंपल सा काम किया है। इससे क्या बनेगा, √2, राइट, ये बन जाएगा साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है 100 प्लस 45 मीन्स √2 साइन 145, और साइन 145 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में आता है, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन भी क्या आएगा, इसका साइन भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, अगर ये नेगेटिव होता तो भी पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि उसमें माइनस हो जाता है। यानी ऐसे कुछ क्वेश्चन जैसे 200 दे दिया आपको, तो उसको चेक करना हो कि उनका साइन कैसा होगा, तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। क्या करेंगे आप, इससे डिवाइड कर दो, साइन कोस का जहाँ पे भी टर्म आता है a प्लस बी साथ में है कुछ कांस्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इसका हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं जब हम इक्वेशन सोल्व करेंगे, किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सोल्व करते हैं, काफ़ी यूज़ होता है इनका। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे बने रहिए, आपको बिल्कुल पूरा सिलेबस होने वाला है हमारा इसी चैनल पे, राइट, और आपकी अच्छे से